हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लारा वेब कोड। एडवांस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम की इस सीरीज में आज हम एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने कैटेगरी को कोर्स से कैसे मैप कर सकते हैं वो देखा था। अगर आपने इससे पिछली वीडियो जो पार्ट 7.5 7.1 है, अगर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न पे। तो एग्जाम पैटर्न से मेरा क्या मतलब है, पहले वो समझ लेते हैं। तो जैसे कि जैसे आपने कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन एग्जाम दिया होगा कभी, तो आपने देखा होगा कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आते हैं, लाइक इंग्लिश, जीके, जनरल एप्टीट्यूड, राइट। तो और उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी एक सेक्शन है, जैसे मैं इंग्लिश ले रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि लेट्स से हमारे पास 50 क्वेश्चन है इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन। और उनमें से जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन है उनकी जो वो 4 मार्क के हैं, ठीक है। और जो उसके निगेटिव मार्किंग है वो 2 मार्क के, राइट। और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है उस सेक्शन में, तो लेट्स से वो 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क पर क्वेश्चन, एंड जो निगेटिव मार्किंग है उसका वो 1 मार्क की है, राइट। तो और उसमें कुछ ऐसा भी होता है क्योंकि जैसे जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन हैं उसमें उसमें से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट राइट। और जो लास्ट के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनमें से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो ये भी आप एक चीज होती है किसी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में। वो हम उसी पैटर्न को आज कैसे बना सकते हैं बैकएंड पे, वही देखेंगे। जैसे जैसे मेरे पास ये मैंने बना के रखा हुआ डेमो के लिए। तो जैसे यहाँ पे जैसे हमारे पास ये इंग्लिश वन है, एक कैटेगरी है, राइट। और इसमें हमारे पास जैसे हमारे पास एक कोर्स है बीटेक, राइट। और इसमें कुछ कैटेगरीज है जैसे इंग्लिश वन, केमिस्ट्री, जीके, राइट। अब हम हमें इसका पैटर्न सेट करना है, एग्जाम पैटर्न सेट करना है, तो हम कैसे सेट करेंगे। तो जैसे हमारे पास इंग्लिश वन है और हम मान के चल रहे हैं कि इसमें हम हमें 50 क्वेश्चन रखने हैं, राइट। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, रो ऐड करेंगे, और इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे उनकी जो मार्किंग है वो 4 मार्क के होगी, और जो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 2 मार्क्स की होगी, राइट। और इसमें से मैक्स अटेम्प्ट, तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास फिलहाल 20, जो कि 1 से 20 तक है, ठीक है। अब इसमें से इन 20 क्वेश्चन में से कितने हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकता है कोई यूजर स्टूडेंट, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, जैसे लाइक कोई स्टूडेंट है वो 18 अटेम्प्ट कर सकता है इन 20 क्वेश्चन में से, जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन, राइट। अब हम एक और रो ऐड कर लेते हैं, जो कि जो बाद के 21 से 50 तक के क्वेश्चन है उनकी जो करेक्ट मार्किंग है वो 2 मार्क के हैं, और जो नेगेटिव मार्किंग हो 1 मार्क की, राइट। और इनमें से लक्ष्य हम कह रहे हैं कि ये 30 क्वेश्चन क्वेश्चन ही ये अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और अब इसमें एक चीज और भी होती है। जैसे अगर हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनमें से हमें कोई, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास इसमें 3 सेक्शंस है, ठीक है। इस वाले कोर्स में 3 सेक्शंस है और हमें इनमें से कोई दो ही कंपल्सरी है करनी, एक ऑप्शनल है, राइट। तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे इंग्लिश वन है ये हमारा, ये एक कंपल्सरी है हमारे लिए, ठीक है। इंग्लिश वन तो करना ही करना है। अब इनमें से केमिस्ट्री और जीके में से कोई एक सेक्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे इसको सेट करना होगा कि ये वाला ऑप्शनल है, राइट। जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखा इज कंपल्सरी, तो हम यहाँ पे इसको नो सेट कर सकते हैं, ऐसे नो सेट कर सकते हैं कि इन दोनों ये कंपल्सरी नहीं है, दोनों इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। ये तो कंपल्सरी है बट इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से हम एग्जाम पैटर्न सेट करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं कि हम कैसे इसको बैकएंड पे बना सकते हैं। तो उस पे चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। तो एक मिनट में सबसे पहले इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो ये मेरा एग्जामिनेशन सिस्टम वाला फोल्डर है जिसमें हमारा प्रोजेक्ट है। तो मैं यहाँ पे अपना सीएमडी ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। और सीएमडी ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड डॉट, जिससे हमारा कोड एडिटर खुल जाएगा, ठीक है। तो हमारा कोड एडिटर खुल गया। अब हमें सर्वर भी चला लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ इसे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे जो आर्टिशन सर्वर है वो रन कर लेते हैं। तो इसके लिए कमांड होती है php आर्टिशन सर्वर। तो ये सर्वर अभी रन हो रहा है। इसके लिए अब चलते हैं हम यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 127.0.0.1 8000। अभी तक ये हमारा सर्वर बन गया है। तो ठीक है, कोई नहीं, इसको रन होने देते हैं, ठीक है। तो हमारा सर्वर रन हो गया। तो अभी हम इसको फिट करते हैं यहाँ पे यूआरएल को। तो ये हमारा प्रोजेक्ट खुल गया है। अब हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं अपने एडमिन से। तो यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया है एडमिन, ठीक है।
अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है, हम कोड पे चलते हैं अपने। तो यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करना है जिसका नाम हम रखेंगे एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं हम ऐप के अंदर, के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर। और यहाँ पे एडमिन नाम से एक फोल्डर हमने बनाया था। इसमें एक कैटेगरी कंट्रोलर नाम से एक कंट्रोलर बना हुआ है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एडमिन के अंदर ही एक फाइल क्रिएट करता हूँ और उसका नाम रख लेता हूँ मैं एग्जाम पैटर्न कंट्रोलर डॉट पीएचपी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे बस इसका नाम चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। अब लिखते हैं एग्जाम पैटर्न, सॉरी, एग्जाम पैटर्न कंट्रोलर, राइट। अब इसके बाद अभी हम क्या कर लेते हैं, अभी के लिए क्या करते हैं, मैं इसको इंडेक्स फंक्शन जो है इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इंडेक्स फंक्शन को अभी के लिए, ठीक है। इसमें बाकी इस जो ये हमारे पास क्रिएट और स्टोर है फंक्शन, इसको रहने देता हूँ, बाकी मैं इनको अभी अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको भी मैं अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें एक यूआरएल इसका डिफाइन करना होगा। तो हम इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं वेब डॉट पीएचपी में। तो यहाँ पे हम वेब डॉट पीएचपी में आ गए। और यहाँ पे इसके अंदर हमें एक राउट क्रिएट करना होगा। तो राउट कैसे क्रिएट करना है, तो हम एक रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं। रिसोर्स कैसा होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कोर्स, कोर्स के अंदर यहाँ पे आएगी कोर्स आईडी, ठीक है। इसके बाद आएगा एग्जाम, एग्जाम पैटर्न। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एग्जाम पैटर्न कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। तो इसमें हमें क्या क्या होगा कि सबसे पहले हम कोर्स मॉड्यूल पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे कोर्स आईडी पास करेंगे, उसके बाद ये एग्जाम पैटर्न ओपन करेंगे, मतलब किसी कोर्स के अंदर ही हम एग्जाम पैटर्न लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने कोर्स, कोर्स का जो हमने व्यू बनाया हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं हम रिसोर्सेज के अंदर, एडमिन के अंदर, कैटेगरी के अंदर, सॉरी कैटेगरी नहीं, यहाँ पे कोर्सेज के अंदर, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे भी देख लेते हैं फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पे आ जाता है कोर्स, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे ये हमारे कोर्सेज की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। अब हमें किस कोर्स का पैटर्न सेट करना है, किस कोर्स के लिए एग्जाम पैटर्न सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एक्शन बटन में ही एक बटन देंगे एग्जाम पैटर्न का। इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये इस कोर्स के लिए हमें एग्जाम पैटर्न करने के लिए मतलब एग्जाम पैटर्न कर सकते हैं फिर इस कोर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो इसके लिए हमें इस ये लिस्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में आ गए हैं, जो कि इस कोर्सेज की लिस्ट को दिखा रही है। तो इसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसके एडिट के नीचे ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ उसका नाम एग्जाम पैटर्न, सॉरी एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पे बस एडिट की जगह यहाँ पे हमने यूआरएल क्या बनाया था, हमने यूआरएल क्या बनाया था, ये कोर्स के अंदर कोर्स आईडी फिर एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और सेम ही ऐसे ही यहाँ पे रिसोर्स यूआरएल हमारे पास इतना होता ही है, ठीक है। यहाँ पे एक कोर्स आईडी आ गया और यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम पैटर्न कंट्रोलर पे। या अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको एग्जाम पैटर्न के आगे मैं यहाँ पे क्रिएट में लिख देता हूँ, ठीक है। ताकि हमारा सीधा फॉर्म फॉर्म ओपन कर दे, जो कि हम फॉर्म बनाएंगे आगे एग्जाम पैटर्न क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। अब एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक बार इसको इसको हटा लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे डीडी करा लेता हूँ अभी, ताकि हम वेरीफाई कर पाए कि हमारा ये राउट चल रहा है या नहीं। तो इसके लिए अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोर्स को रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने कोर्स को रिफ्रेश किया और अब यहाँ पे एग्जाम, देखिए यहाँ पे हमें एग्जाम पैटर्न का एक बटन दिखाई दे रहा है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें एग्जाम पैटर्न क्रिएट वाले राउट पे ले जा रहा है। और देखिए यहाँ पे हमारा यस प्रिंट हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है, राइट। तो चलिए अब हमें क्या करना है। अब सबसे पहले हमें अब सबसे पहले हमें इसके लिए एक रिसोर्स फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक व्यू फाइल बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर एडमिन के अंदर यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रख देता हूँ एग्जाम पैटर्न। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ये कैटेगरी वाला है हमारे पास, यहाँ पे कैटेगरी फोल्डर के अंदर हमारे पास क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा हमने क्रिएट किया है फोल्डर,
फाइल क्रिएट डॉट क्रिएट डॉट पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में चलते हैं और यहाँ पे अपना व्यू शो करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न व्यू। व्यू पे क्या नाम है हमारा, हमारा ये किसके अंदर है, यहाँ पे एडमिन के अंदर है। एडमिन के अंदर हमारे पास फोल्डर क्या है, एक मिनट, यहाँ पे हमारा एडमिन के अंदर एग्जाम पैटर्न के नाम अंदर क्रिएट वाला वीडियो है हमारे पास। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ एडमिन डॉट एग्जाम पैटर्न डॉट क्रिएट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे व्यू रिटर्न होगा ऐसे। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया रिटर्न की, तो ये रिटर्न इस तरह होगा, ठीक। अब आप क्या करना है हमें, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो ठीक है, इसको ठीक लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब इसके लिए अब चलते हैं, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एरर आने वाली है क्योंकि हमने वैल्यूज सेट नहीं किए, ठीक है। क्योंकि हमने ये पेज टाइटल वगैरह सेट नहीं किया है, जो कि इसमें हमारे ब्लेड फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये पेज टाइटल लिखा हुआ है। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अभी के लिए मैं दिस डॉट, ये जो डेटा वाला वेरिएबल है यहाँ पे पेज टाइटल डाल लेता हूँ। पेज टाइटल रख लेता हूँ मैं एग्जाम पैटर्न, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसको मैं यहाँ से फॉर्म फॉर्म को हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने फॉर्म को हटा दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि लिख देता हूँ ऐसे ही टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको पेज को, तो ये अभी भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे अच्छा पेज टाइटल स्पेलिंग देख लेते हैं, स्पेलिंग सही है, पेज अंडरस्कोर टाइटल स्पेलिंग तो सही है। अच्छा, हमने यहाँ पे पास नहीं किया तो ठीक है, इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं इस डेटा को और यहाँ पे इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। कांस्टेंट, ओके कांस्टेंट, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे करना है, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये हमारा पेज एक्सेस हो पा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चलते हैं अ, इसके लिए इसके जो हम ये इसमें इसको बनाएंगे, उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है एल्पाइन जीएस, ठीक है। एल्पाइन जीएस, एल्पाइन जीएस क्या है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि इजी टू यूज है, ठीक है। जैसे jQuery है, ऐसे ही हमारे पास अल्पाइन जेएस है, बट अल्पाइन जेएस इजी टू यूज है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है अल्पाइन जेएस की क्या है, कैसे काम करता है, तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाके एक बार पढ़ सकते हैं। वैसे मैं सिंटैक्स इसमें बताऊंगा कि कैसे हम यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप सबसे पहले हमें अपने फाइल में इस अल्पाइन जेएस को इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो अल्पाइन जेएस को इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा अल्पाइन जेएस सीरियन, ठीक है। तो यहाँ पे अल्पाइन जो सीडीएन पे, यहाँ पे ये आपको मिल जाएगी सीडीएन जेस नाम से वेबसाइट, और यहाँ पे लाइब्रेरीज के अंदर अब यहाँ पे आप कोई भी वर्जन, जो भी वर्जन आपको चाहिए, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप यहाँ से उसको ये उठा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये फिलहाल मैंने ये वर्जन ओपन किया हुआ है 3.12.0, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले यूआरएल को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका लिंक। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं हम सबसे पहले, और यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन बना हुआ है पेज स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम करते हैं एंड सेक्शन। देख लेते हैं कि क्या क्या नाम है, पेज स्क्रिप्ट ही है उसका नाम या कुछ और है। ये हमने लेआउट मास्टर को किया हुआ है सेक्शन। तो यहाँ पे चलते हैं, हाँ ये देखिए यहाँ पेज अंडरस्कोर स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इस पे चलते हैं वापस से, तो पेज अंडरस्कोर स्क्रिप्ट है, और यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट सॉरी एसआरसी के अंदर हम इस वाले यूआरएल को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, ये जो सीडीएन है अल्पाइन जेएस का, वो हमारे पास इंक्लूड हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले क्या काम करना है, हमें यहाँ पे हमें लिखना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, इसको अल्पाइन जेएस को इनिशियलाइज करना है। तो कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी, इसके लिए हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग ओपन करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग। और यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एल्पाइन इनिट, और यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो
एल्पाइन जेएस है, ये इस तरीके से इनिशियलाइज हो जाता है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कार्ड बॉडी के अंदर यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं हम। ठीक है, फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहले CSRF टोकन लगा देते हैं, CSRF, सॉरी। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें सारी कैटेगरीज लेके आनी है। ठीक है, तो किसी भी कोर्स में जो जितनी भी कैटेगरीज हैं, है ना, वो लेके आनी है और उसको यहाँ पे शो कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे हमें ये सारी कैटेगरीज लानी है जो कि बीटेक वाले कोर्स के अंदर है। जैसे बीटेक वाले कोर्स के अंदर जो हमारे पास कैटेगरीज है, तो ये सारी कैटेगरीज लेके आनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न कंट्रोलर पे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चलते हैं कोर्स कैटेगरी के अंदर, कोर्स कैटेगरी डॉट PHP वाले मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, मॉडल के अंदर यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था, गेट कोर्स विद कैटेगरी करके। ठीक है, ये क्या क्या करता है कि ये सारे कोर्सेज की लिस्ट देता है विद कैटेगरीज, उनसे जो भी कैटेगरीज एसोसिएट होती है उनके कोर्स से उन कोर्स का आईडी टाइटल और वो जो भी उस कोर्स से कैटेगरीज एसोसिएट होती है वो रिटर्न करता है। तो इसी फंक्शन में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एग्जाम पैटर्न कंट्रोल में चलते हैं यहाँ पे, और इस फंक्शन को पहले यहाँ पे कॉल करा लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, डेटा, और यहाँ पे लिख लेता हूँ कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे ये किसके अंदर है, कोर्स, कोर्स कैटेगरी मॉडल के अंदर ये वाला फंक्शन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोर्स आईडी मिलेगी जो कि हमारे यूआरएल से, जो कि हमें जो हमारी यूआरएल से मिलेगी हमें। जैसे हमारे पास ये वेब डॉट में यहाँ पे कोर्स आईडी है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे कोर्स आईडी मिलेगी हमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि इस वाले फंक्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। क्या मॉडिफिकेशन करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे पास करेंगे कोर्स आईडी। ठीक है, क्योंकि अभी हमें सारे कोर्सेज नहीं चाहिए, हमें केवल जो कोर्स आईडी हमें मिल रही होगी उसी से रिलेटेड वो वाला ही कोर्स चाहिए, और उससे रिलेटेड जो कैटेगरी है वही चाहिए हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स आईडी, और जो कि बाई डिफॉल्ट नल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं कि अगर इज नल, अगर हमारी कोर्स आईडी जो है ये नल नहीं है, मतलब इसमें कुछ कोर्स आईडी पास हुई है, तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास जो कोर्सेज इंस्टेंस है, यहाँ पे जाते हैं, इस कोर्सेज के अंदर यहाँ पे हम वेयर कंडीशन लगा देते हैं कि वेयर आईडी कोर्स आईडी के इक्वल हो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कोर्सेज, कोर्सेज, और जो कि हमने यहाँ पे कॉपी किया था पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, स्पेलिंग शायद से गलत होगी तो उसको मैं यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, हमारे पास कोर्स आईडी मिल रही है हमें, यहाँ पे अगर कोर्स आईडी मिल रही है तो हम यहाँ पे उसी कोर्स को निकालेंगे जो कि जिस जो कोर्स आईडी हमें मिल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं और इसको पहले डीडी करा के देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे दिस डेटा कोर्स के अंदर चलता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे इसको हिट करती हूँ, सॉरी, इसको यहाँ पे दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं हम, और यहाँ पे चलते हैं कोर्स के अंदर। ठीक है, कोर्स के अंदर हम चले गए और यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमें आईडी क्या है इसकी कोर्स की, जो कि यहाँ पे हमें मिल भी रही है 1, टाइटल क्या है इसका, टेस्ट, और जो कैटेगरी है इसके अंदर, जो कैटेगरी इससे एसोसिएट है वो है 2। ठीक है, तो इसकी आईडी है। बट हमें क्या क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे हमें कैटेगरी का नाम भी मिल रहा है ना, तो हमें यहाँ पे कैटेगरी का नाम भी चाहिए, तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या करना है मॉडिफिकेशन हम इसमें, तो यहाँ पे चलते हैं। तो इस फंक्शन में मैं एक और पैरामीटर ले लेता हूँ, लेट्स से इसका नाम रख लेता हूँ गेट, गेट कैटेगरी टाइटल। ठीक है, और इसको मैं बाय डिफॉल्ट क्या सेट कर देता हूँ, कॉल सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये एक बूलियन फील्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी हम कैटेगरी की से एक आईडी ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम नेम भी निकाल देते हैं इसका। ठीक है, नेम भी निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं हम कि अगर ये कैटेगरी टाइटल की वैल्यू अगर हमें ट्रू मिल रही है, ठीक है, अगर ट्रू मिल रही है तो हम क्या करेंगे, और अगर नहीं ट्रू मिल रही है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको नॉट इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ,
और यहाँ पे मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आईडी तो चाहिए हमें, यहाँ पे आईडी के साथ साथ हमें क्या चाहिए, नेम भी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से सेट करता हूँ। ठीक है, ये error दे रहा है डिफाइंड वेरिएबल। अच्छा ठीक है, तो ये इसलिए डिफाइन दे रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे इसको यूज भी करना है। तो यहाँ पे यूज करने के लिए इस वेरिएबल को हमें क्या करना होगा, इस वेरिएबल को यहाँ पे इसमें पास करना होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या चलते हैं, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में, क्योंकि हमें यहाँ पे इसमें टाइटल भी चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको ट्रू सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, और यहाँ पे देखिए फ्री में कैटेगरी के अंदर, और ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश मिल रहा है हमें, और यहाँ पे उसकी आईडी मिल रही है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, आईडी को की बना लेते हैं, और जो इसकी वैल्यू है, जो टाइटल है, उसको वैल्यू बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको यहाँ पे आईडी नेम पहले लिख देता हूँ, और यहाँ पे आईडी बाद में लिख देते हैं। तो देखते हैं अभी सही हो गया क्या नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं, तो ये देखिए अभी सही हो गया। यहाँ पे आईडी हमें की, आईडी की बन गई इसकी, और यहाँ पे ये इंग्लिश वो बन रहा है। अब ये वाली कैटेगरी कहाँ से आ रही है, ये इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे इसको देखा था। एक मिनट में यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोर्स कैटेगरी मैपिंग। तो यहाँ पे हमने ऐसे सेट की थी यहाँ पे, ठीक है। ये हमने मैपिंग मैपिंग कराई थी कि इस वाले कोर्स से कौन कौन सी कैटेगरी एसोसिएट हो सकती है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक और कैटेगरी डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ। और अब मैं चलता हूँ कोर्स पे, और जो हमारा ये पहला है, इसको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें यहाँ पे दो कैटेगरी मिली, इंग्लिश और जी, जो कि हमें वहाँ पे एसोसिएट कराई थी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है अपने अपने व्यू में। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने create.php पे। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कैटेगरी एक टेबल बनानी है बेसिकली, ठीक है, जिसमें तीन कॉलम होंगे हमारे पास, कैटेगरी, पैटर्न और फिक्स कंपल्स करके। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो वो टेबल सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, div क्लास टेबल रेस्पॉन्सिव रेस्पॉन्सिव, और इसके अंदर यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल, इसको क्लास दे देते हैं टेबल, टेबल बॉर्डर, बॉर्डर हो गया, और इसको टेक्स्ट दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, और विड्थ इसकी कर देते हैं 100%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे तीन अ, एक रो चाहिएगी, जिसमें तीन कॉलम होंगे। पहला कॉलम क्या करेगा, पहले कॉलम में होगा हमारे पास कैटेगरी, ठीक है। दूसरे कॉलम में हम क्या रखेंगे, एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। दूसरे कॉलम में होगा हमारे पास पैटर्न, और थर्ड कॉलम में होगा हमारे पास इस कंपल्सरी, ठीक है, इस कंपल्सरी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और टी आर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको आइट्रेट कराना है। आइट्रेट कैसे कराना है, यहाँ पे हम फॉर ईच लूप लगाएंगे, और हमें कहाँ से मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पे ये कोर्स नाम से वैल्यू आ रही है, हमारे पास डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे इसको कोर्स के अंदर से एज डॉलर की डॉलर वैल्यू ऐसे निकालते हैं, डॉलर एंड फॉर ईच, ठीक है। अच्छा, अच्छा हमें क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए हमें कुछ ये इस तरीके से एरे मिल रहा होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एरे मिल रहा है, यहाँ पे ये जीरो है, ठीक है। और इसके अंदर से हमें कैटेगरी निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पे, यहाँ पे इसमें जो जीरो कॉलम है, ठीक है, जो जरूरत की है, इसको निकालते हैं। और इसके अंदर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोर्स नहीं, कोर्स के अंदर से हमें निकालनी है कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी ऐसे। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेट करना है टीडी। इसमें टीडी में क्या होगा, हमारा कैटेगरी का नाम होगा, ठीक है। अब कैटेगरी के अंदर ये जैसे कि हमारे पास क्या है, अ, ये रहा यहाँ पे कैटेगरी के अंदर सबसे पहले की है हमारे पास, फिर वैल्यू है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको वैल्यू डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ पैटर्न होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा कुछ पैटर्न बनेगा। और इसके बाद यहाँ पे एक टीडी होगा,
जिसमें कि दो वैल्यू होगी, दो की एक ड्रॉप डाउन होगा, जैसे कि हमारा इस केस में है हमारे पास, जैसे कि हमारे इस केस में यहाँ पे यस और नो का एक ड्रॉप डाउन है। ठीक है, तो वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक सिलेक्ट डालते हैं, क्लास डालते हैं इसके फॉर्म कंट्रोल, और इसमें ऑप्शंस रखेंगे हम। ऑप्शन, इसकी वैल्यू रख देते हैं वन। वन का मीन्स हो जाएगा यस, और वैल्यू हो गई हमारे पास जीरो, जिसका हम मतलब रखेंगे नो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्या ये सही दिख रहा है या नहीं। तो चलते हैं इसको, यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये जो भी कैटेगरीज है हमारे पास, इंग्लिश जीके वो आ रही है। यहाँ पे हम बीच में पैटर्न बनाएंगे अपना, और यहाँ पे इस कंपल्सरी वाली फील्ड जो आ रही है हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, तो अब हमें फिर पैटर्न में क्या करना है, इस पैटर्न में भी हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है। हमें कुछ इस तरीके से एक टेबल बनानी है, जिसमें एक एक फील्ड हो, एक इनपुट फील्ड होगी हमारे पास। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस के लिए। फिर हमारे पास ये छह फील्ड, सात फील्ड्स होंगी, फ्रॉम टू, करेक्ट मार्क, नेगेटिव मार्क, टोटल क्वेश्चन, नेक्स्ट अटेम्प्ट, और ये प्लस सिंबल, जिससे हम इसको रो को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये टेबल हमने क्रिएट कर ली, इसको भी हम क्या कर देते हैं, क्लास दे देते हैं टेबल। टेबल, तो सॉरी, टेबल दे देते हैं क्लास, और इसके अंदर इसको टेबल बॉर्डर दे देते हैं, टेबल बॉर्डर। और यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एक टी आर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक टी आर होगा, जिसमें एक टी डी होगा, टी एच हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, एक इनपुट फील्ड होगा, जो कि हमारी ये फील्ड है। ठीक है, इनपुट फील्ड। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ इनपुट, इसको क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल। ठीक है। हम्म, और किस टाइप का होगा, ये न्यूमेरिक टाइप का, नंबर टाइप का होगा, तो उसको नंबर टाइप दे देते हैं, नंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं टी आर। अब इसको इसमें हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे एक टी डी। टी डी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे, फ्रॉम। इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फ्रॉम के बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पे, टू। इसके बाद आ जाएगा हमारा करेक्ट मार्क। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेगेटिव मार्क। इसके बाद टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स अटेम्प्ट कितने कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा एक प्लस का सिंबल आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आइकन लगा देते हैं, एक फोंटोसम का एक आइकन है हमारे पास, क्लास फा फा प्लस प्लस, और इसको कलर दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, सक्सेस। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्या ये सही दिख रहा है। तो उसको मैं यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी ये जो फील्ड्स हैं ये ज्यादा है, और यहाँ पे ये एक ही कॉलम में है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉल स्पेन दे देते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं पे कॉल स्पैन, सॉरी, यहाँ पे कॉल स्पैन जाएगा हमारे पास सेवन। तो ये अब ये सही दिख रहा है। ठीक है, ये कॉल स्पैन सही दिख रहा है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अच्छा हमारा प्लस का सिंबल नहीं दिखा है, तो इसके लिए अच्छा यहाँ पे मैंने स्पेलिंग कर दी, यहाँ पे प्लस होगा। तो ये हमारे पास, ये तो हमारे पास प्लस का सिंबल भी आ गया। अब जैसे अब हमें एक काम और करना है, इस पे जैसे हम होवर करेंगे तो यहाँ पे एक हैंड हैंड टूल बन के आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, और यहाँ पे रोल दे देता हूँ, सॉरी, रोल दे देता हूँ बटन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा हैंड टूल बन के आएगा जब हम इस पे होवर करेंगे। तो वो देख लेते हैं। तो जैसे ये मैंने होवर पे देखी, यहाँ पे ये हैंड टूल बनता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इसका प्लेस होल्डर भी सेट कर देते हैं। प्लेस होल्डर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लेस होल्डर में हो जाएगा हमारे पास टोटल क्वेश्चन। ओके जी, तो इसको रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन आ गए हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हम इसे प्लस साइन पे क्लिक करें तो हमारे पास एक रो ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है,
हमारे पास एक रो ऐड हो जानी चाहिए। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, अब यहाँ पे काम आएगा हमारे पास एल्पाइन चेस। ठीक है, एल्पाइन चेस से क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख लेता हूँ डेटा। और इसमें हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं इसकी, यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम क्या, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, जिसमें कि क्या होगा, सबसे पहले एक फील्ड्स नाम से एक की बना लेते हैं हम, जो कि एक एरे होगा। एक फंक्शन बना लेते हैं इसमें ऐड न्यू रो करके। ठीक है, ऐड न्यू रो करके फंक्शन बना लेते हैं। और एक फंक्शन बना लेते हैं हम रिमूव रो करके, जो कि एक इंडेक्स वैल्यू लेगा। ठीक है, कि किस वाली रो को हमें डिलीट करना है, उस रो का इंडेक्स लेगा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि गेट न्यू फील्ड, और इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हमारे पास फील्ड कौन कौन सी है यहाँ पे, फ्रॉम, टू, करेक्ट मार्क, नेगेटिव मार्क, टोटल क्वेश्चन और मैक्स अटेम्प्ट। ठीक है, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं कर लेता हूँ फ्रॉम, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं फ्रॉम। एक फील्ड होगी हमारे पास टू, एक फील्ड होगी हमारे पास करेक्ट मार्क, सॉरी सॉरी करेक्ट मार्क, एक होगी नेगेटिव मार्क, और एक रख लेते हैं मैक्स अटेम्प्ट। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास ये फील्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये फील्ड्स वाला एरे है, इसके अंदर हम इसको पुश कर देते हैं, इस न्यू फील्ड को पुश कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, पहले ये वाला ऑब्जेक्ट है, हमें इसको कहाँ पे डालना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास क्लियर है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स डेटा, और यहाँ पे मैं इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो जो एक्स डेटा है, ये डेरिवेटिव है जो कि अल्पाइन जेएस में हम यूज करते हैं। इससे क्या होगा कि एक्स डैश डेटा करके, ये डेरिवेटिव है, इसमें मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, कर रहा है, जिसमें ये हमारे पास क्या क्या है, एक फील्ड्स नाम के ऐसे एरे है, एक दो फंक्शन है, एक रिमूव रो करके, एक ऐड न्यू रो करके। ठीक है, तो ये क्या करता है एक्स डेटा, कि जैसे मैंने ये टीआर के अंदर दिया है, ठीक है, टीआर के अंदर मैंने ये पास कर दिया, तो अब इस टीआर के ब्लॉक के अंदर, इस पूरे ब्लॉक के अंदर मैं इस डेटा से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है हमारे पास, जैसे फील्ड्स है, ऐड न्यू रो और रिमूव रो फंक्शन है, ठीक है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ इस ब्लॉक के अंदर, इस टीआर ब्लॉक के अंदर, इस पूरे टीआर ब्लॉक के अंदर मैं इन वैल्यूज को यूज कर सकता हूँ। अब वो कैसे यूज करने हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक और टीआर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टीआर बना लिया, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं एक टेम्पलेट, यहाँ पे एक टेम्पलेट ले लेते हैं, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट एक तरीके से डिव की तरह ही होती है, एक ये डिवीजन टैग की तरह ही होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें फॉर लूप चलाना है। ठीक है, या फॉर लूप, अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं टी आर, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, टी टी डी टी डी, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इनपुट फील्ड। ठीक है, जो कि किस टाइप की होगी, नंबर टाइप की होगी। किसके लिए चाहिए हमें, फ्रॉम वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्लास दे देते हैं यहाँ पे फ्रॉम कंट्रोल। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं हम, नेम है हमारा पास फ्रॉम। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या चाहिए, ये हो गई हमारे पास फ्रॉम के लिए, एक हो जाएगी टू के लिए, एक हो जाएगी करेक्ट मार्क, नेगेटिव मार्क, मैक्स टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर फील्ड्स आ गए सारे के सारे। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ये किस तरीके से हमें दिख रहा है। ठीक है, वैसे अभी कुछ नहीं दिखेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं दिखेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे एक्स फोर करके। ये क्या है, ये फोर फोर लूप होता है यहाँ पे, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इस पे आइटरेट कर सकते हैं, इसको आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से फोर लूप चला रहे हैं, फोर लूप किस पे चलाना है अभी अभी, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, फील्ड इंडेक्स, सॉरी इन फील्ड्स, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, ये जो फील्ड्स नाम से एरे बना हुआ है, ये फील्ड्स नाम से जो एरे बना हुआ है हमारे पास, ये क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स डेटा का यूज किया हुआ है, ये डेटा को पूरा हम इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे फील्ड्स वाली जो की है, इसको एरे जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको फॉर लूप लगा दिया है। तो फॉर लूप लगाने से क्या होगा कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये जब जितना भी इसमें वैल्यू होगी, इस वाले फील्ड में वैल्यू होगी, ठीक है,
तो जितनी भी इस वाली फील्ड में वैल्यू होगी तो ये क्या करेगा, उतनी बार इसको आइटरेट करेगा इस ब्लॉक को। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक की भी डिफाइन कर लेता हूँ इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। ये कॉलम की एक सिंटैक्स है। ठीक है। और इसमें जो इंडेक्स है यहाँ पे वैल्यू इसकी हमने यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, ताकि ये वाली मतलब हर रो एक तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। ठीक है। ये अ, एक मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स ऑन, और यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू रो नाम से एक फंक्शन है। ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक सिंटैक्स है अल्पा का। इसमें क्या क्या होता है कि ऑन क्लिक, जैसे हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं, वैसे ही हम इसमें अल्पा के थ्रू हम ऐसे ऑन क्लिक इवेंट लगा सकते हैं। जैसे एक्स ऑन क्लिक, क्लिक करके, और ये जो फंक्शन हमारा हमारा हमें यहाँ पे क्रिएट किया था ऐड न्यू रो। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा कि जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा ऐड न्यू रो, और ये क्या करेगा, ये एक न्यू फील्ड क्रिएट करेगा जिसमें फ्रॉम टू, करेक्ट मार्क, नेगेटिव मार्क, मैक्स, ये वाली वैल्यूज होंगी। ठीक है। और इसको इस वाले एरे में पुश कर देगा। और जब जैसे ही ये इस एरे में पुश हो जाएगा तो हमारे पास ये फील्ड्स वाला एरे जो है हमारे पास ये यहाँ पे है। ठीक है। और इसमें से हम ये क्या निकाल रहे हैं, ये फील्ड निकाल रहे हैं। तो जितनी बार हम इसको ऐड रो करेंगे तो ये उतनी वैल्यूज में आएगी फील्ड्स में, और ये उतनी बार उसको आइटरेट करेगा। ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या ही सही चल रहा है। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो इसको रिफ्रेश किया हमने। अब मैं जैसे प्लस प्लस क्लिक करता हूँ, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा अभी। तो देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके कुछ इश्यू आया क्या हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसोल पे चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एड रो इज नॉट डिफाइंड एट इवन, नॉट डिफाइंड। अच्छा, डेटा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ठीक है। इसके लिए पी आर सिंटेक्स तो सही लिखा है हमने। तो हमने एक एरर लिख दिया। तो यहाँ पे जैसे ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे कॉमा आएगा और यहाँ पे एरर ऑफ साइन आएगा। ठीक है। और एक चीज और हमें करनी है यहाँ पे, यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे डेफर कर देना है। ठीक है, ताकि ये सबसे लास्ट में ही इंक्लूड हो। ठीक है, ये वाली जो जेएस है, एल जेएस, ये सबसे लास्ट में इंक्लूड हो। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम अब चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा सही से चल रहा है नहीं। तो इसको एक मिनट में क्या करते हैं, इसको सेटअप करना, इसको फ्रेश करते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है, हम इसे प्लस साइन पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास ये रो ऐड हो रही है। हम प्लस प्लस करते हैं यहाँ पे तो ये रो ऐड होती रहती है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक क्रॉस का साइन भी होगा कि जिस पे हम क्लिक करें तो ये हमारी रो डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम एक और टीडी ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक आइकन ले लेता हूँ, आइकन क्लास टाइम्स करके, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है। इसमें भी हम सेम क्या कर काम कर लेते हैं, इसको रोल दे देते हैं बटन, ताकि हमारे पास ये हैंड टूल बन के आए इस पे। और हम इसमें क्या कर लेते हैं, जो हमारा ये फंक्शन है हमारे पास रिमूव रो करके, ठीक है, इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टीडी के अंदर में जाता हूँ और यहाँ पे इसको इसको चेंज कर देते हैं फंक्शन का नाम, फिर हो जाएगा रिमूव रो। ठीक है। अब रिमूव रो के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इंडेक्स पास कर देना है, जो कि हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, इंडेक्स ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हम बस सिंपली क्या करना है, यहाँ पे दिस डॉट फील्ड्स जो है हमारे पास। ठीक है, इसमें एक फंक्शन होता है स्प्लाइस, स्प्लाइस कर देंगे हम, जो कि जो भी इंडेक्स हमें मिल रहा है उसको किससे, वन से। इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर रो जो है इस वाले एरे से हट जाएगी। ठीक है। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया, और प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक और बार क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको हटाता हूँ करता हूँ तो यहाँ पर से हट जाती है रोज। ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैं करता हूँ तो इसको वापस से ये हट जा रही है। ठीक है। तो आज की वीडियो में ये वीडियो लंबी हो गई थोड़ी, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का फंक्शनैलिटीज देखेंगे, कैसे हम इसको आगे बनाएंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।